नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। आज बच्चों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, बिल्कुल जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई। आपको हर चीज़ ऐसी दिखाई देगी अपनी चारों तरफ होती हुई। और दृश्य देखना जब अक्सर करके जब वो गणेश चतुर्थी आती है ना, उन दिनों की बात है। ठीक है। लता ने चलनी से आटा छाना, एकदम महीन महीन आटे जैसा बिल्कुल मिट्टी को अलग किया और काली मिट्टी अलग हो गई और ऊपर थोड़ा सा मोटी मोटी रेत जैसी बच गई। उसको उसने वहीं जहाँ से वो मिट्टी उठाई थी अहाते में से, उसको वहाँ फेंक दिया। फिर उसने वो चलनी को पानी के नीचे जाके धोया, उलट पलट करके खूब झाड़ा, अच्छे से साफ़ किया मिट्टी, कि मिट्टी का कोई भी कण उसमें ना रहे। और उसके बाद उसको फिर जब ऐसे लगा हाँ अब इसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं बची, अब डांट नहीं पड़ेगी, फिर उसने उसको जाके चुपके से रसोई में रख दिया। आप भी करते हो ना ऐसे कई बार कि मम्मी की डांट भी नहीं पड़े, है ना। फिर क्या हुआ कि मिट्टी को उसने थोड़ा सा पानी डाला और खूब ऐसे ऐसे करके मलकर गूथा। वैसे जैसे अपने हलवाई अंकल होते हैं ना, जो गुलाब जामुन बनाते हैं, तो कैसे वो मावा और मैदा को ऐसे 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 करके गूंथते हैं। कई बार हमारी मम्मी भी घर में गुलाब जामुन बनाती है ना, तो ऐसे ऐसे करके गूंथती, बिल्कुल वैसे वही स्टाइल में उसने भी किया। अब जब ऐसे लगा कि हाँ बहुत अच्छे से चिकनी हो गई मिट्टी, तो फिर उसने क्या किया, उनके छोटे छोटे से गणेश जी बनाने की कोशिश की। और वो क्या हुआ था, उन दिनों ना अखबारों में सब में बार बार ऐसे आ रहा था कि मिट्टी के गणेश जी बनाए, मिट्टी के गणेश जी बनाए। वो पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि गणपति जी जब बनाते हैं 10 दिन वो पूजा करते हैं और फिर विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन पानी में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मिट्टियाँ की जो मूर्ति बनती है ना, तो उससे पानी भी गंदा हो जाता है, मछलियाँ भी गंदी हो जाती हैं, तो इससे दूर रहे, ऐसा करके अखबार में आ रहा था। तो इसलिए लता ने वहीं से सोचा कि चलो मैं भी प्रयास करती हूँ, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसने ऐसे छोटे छोटे हाथों से मिट्टी के गणेश जी बनाए और अपने घर में ढूंढे रंगों को। और रंग भी उससे सारे प्राकृतिक रंग होते, चूना होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का, सिंदूर सिंदूरी कलर का, कोयला, हल्दी और कुमकुम और नील, घर में नील डालते हैं ना कपड़ों में, वो सब चीज़ें लेकर आ गई। और फिर उन रंगों से उसने अच्छे से रंग कर दिया उस मूर्ति का। तो मूर्ति इतनी सुंदर हो गई, एकदम आकर्षक होने लगी। आसपास में जिसने भी देखा, अरे वाह लता इतनी सुंदर गणेश जी की मूर्ति, सबके उसको देख के ना हाथ जुड़ जाते थे। सब एकदम मूर्ति को देखते और ऐसे नमस्कार करते, जय गणेश जी महाराज की। फिर दूर से है ना, वो पास वाली जो शिप्रा है ना, उसकी दादी भी देख रही थी। उनको भी कुछ ऐसा अच्छा लगा, तो उन्होंने उससे बोला, लता मेरे पैरों में दर्द है बेटा, मैं इतनी दूर नहीं आ सकती, ऐसा करो ना, गणेश क्या बनाया है तुमने, मेरे पास लेकर आओ ना दिखाने के लिए। तो वो कहे ठीक है दादी जी, मैं आपके पास लाती हूँ। तो वो भी वहाँ पे पहुँच गई और उसने वो मूर्ति ऐसे पकड़ रखी थी और दादी जी को दिखाई। हाँ दादी जी तो एकदम देखते से ही भाव विभोर हो गई और उनने तो गाना शुरू कर दिया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। उनकी आवाज़ सुनी तो दादाजी भी बाहर आ गए। उनने देखा दादी कैसे भाव विभोर होकर गा रही हैं और गणेश जी की मूर्ति तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई साक्षात गणेश जी हमारे यहाँ घर में आए हों। पर उनको ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि लता उनको ऐसे हाथ में लेके बैठी हुई थी। तो वो अंदर गए और पूजा घर में से चौकी लेकर आ गए, लाल रंग का ऐसे पट्टा भी कपड़ा भी ले आए और उस पर ऐसे बिछा दिया, घंटी दीपक भी लेकर आ गए। और उन्होंने लता को पूछा, बेटा इसको यहाँ रख दो, विराजित कर दो। तो उसने रख दिया। फिर दादी से बोले, अरे गणपति स्थापना का दिन है आज, तो अपन यहीं स्थापित कर दे। लता को पूछा, अरे हाँ कर दो ना, मुझे क्या। लता को ना स्थापित शब्द का अर्थ नहीं पता था, पर उसको लगा मेरी तारीफ हो रही है।
तो उसने कहा हाँ कर दो कर दो। तो अरे जिसको देखो वो कॉलोनी के लोग, आसपास के लोग जैसे देख रहे थे ना, अरे वाह कर दे कर दो, चलो ऐसे करता हूँ, मैं ये ले आता हूँ, मैं वो ले आता हूँ, और भजन भी गाएंगे और आरती भी करेंगे। और वो सीमा आंटी ने जैसे देखा, अरे वो तो बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे करो इसका छप्पर भी बना दो, मेरे पास बहुत सारी रंगीन साड़ियाँ हैं, मैं वो ले आती हूँ चमक सितारों वाली, आजकल मैं पहनती भी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारी। तो वो बहुत सारी साड़ियाँ ले आई और ऐसे करके ऊपर से बांध के और ऐसे ऐसे करके वहाँ पे चारों तरफ मंडप जैसा बन गया। अरे इतना सुंदर लगने लगा ना। और वो निशा आंटी, उनके घर में गुलाब के पौधे, बहुत सारे गुलाब के पौधों से फूल तोड़ कर ले आई। और वो पायल थी पास में रहती है, उनके घर मोगरे के फूल थे, तो वो मोगरे के फूल ले आए। चंपक भी था, चंपक बोला मैं, मेरे घर पर गेंदे के फूल पीले पीले, मैं वो ले आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। तो वो जाके वो भी ले आए और किसी ने माला गुथी, किसी ने ऐसे करा। और वो सीमा जी जो थी ना, उनकी बुआ, सीमा की जो बुआ है, उनके पास में बहुत सारी सुंदर सुंदर घास थी, उसको दूब बोलती हैं। तो उन्होंने कहा मैं दूब भी ले आऊँ, गणेश जी की पूजा में दूब का भी काम में होता है। तो ठीक है ले आओ। वो भी ले आई। मतलब थोड़ी देर में देखो तो क्या मनोरम झांकी, ऐसी लगा जैसे कोई तो गणेश जी का मंदिर ही है। वो तो शिप्रा का घर था, जबकि शिप्रा के घर का बरामदा था, पर सच्ची कहूँ एकदम ऐसे लगने लगा जैसे गणेश जी का मंदिर है। जो भी आता जाता हाथ जोड़ लेता। तो फिर दादाजी ने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतनी देर में वो शर्मा अंकल भी आ गए, कहीं से स्कूटर से वो आए होंगे। जैसे ही उनने गाड़ी रोकी, क्या हो रहा है भाई? तो दादाजी बोलते आज गणपति स्थापना का दिन है, तो हम लोग स्थापना कर रहे हैं। तो ऐसे ही करोगी क्या पूजा? अरे वो आदर्श नगर वाले पंडित जी मेरे परिचित हैं, चलो मैं उनको भी बुला लाता हूँ। तो ठीक है बुला लाओ। तो वापस से उनने अपना स्कूटर मोड़ा और मंदिर चले गए वो आदर्श नगर वाले, और उनको बोला पंडित जी हमारे घर चलो, हमको मूर्ति स्थापना करनी है, तो पूजा चाहिएगी। कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ। और वो शशि आंटी ने देखा तो कहते अरे मंदिर में स्थापना करोगे, पूजा करोगे तो भोग भी तो लगेगा ना, अब कौन से अंकल बार बार जाएंगे, चलो ठीक है रुको मैं लड्डू बना के ले आती हूँ घर से। 19 देशी घी के लड्डू बनाए और वो लेकर आ गई। रमा आंटी बोलती है अरे मुझे तो भजन गाने का शौक है, मज़ा आएगा, भजन भी गाएंगे है ना, तो मैं ढोलक ले आऊँ क्या? मेरे घर में ढोलक रखी है। उन्होंने कहा ठीक है ले आओ, मज़ा आएगा उसमें। तो वो ढोलक लेकर आ गई। अरे आप तो समझ में ही नहीं आ रहा था लता को कि अरे ये हो क्या रहा है, पर वो बहुत खुश थी। बहुत सारे बच्चे भी आ गए थे, सब मस्ती कर रहे, सब खुश होके सब तैयारी कर रहे, सजा रहे, सारा मंडप ऐसे सुंदर सा हो गया। और उसने भी अपने पापा को मम्मी को बुला लिया, पर पापा तो ऑफिस में थे, तो बोले बेटा अभी मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तो चलो कोई बात नहीं, बाकी जो घर में उनको सबको बुला लो। तो कब किसी के चाचा आ गए, तो किसी की बुआ, तो किसी की मौसी, किसी की भैया दीदी, मम्मी पापा दादा दादी, सब इकट्ठे हो गए। और जब वो प्रांगण में सब इकट्ठे हो गए तो घर में पैर रखने की जगह भी नहीं बची, आंगन में इतने लोग इकट्ठे हो गए। फिर पंडित जी भी आ गए इतनी देर में। फिर पंडित जी ने पूजा शुरू की, तो गणपति स्थापना वहाँ हुई। और उन्होंने देखा जब बहुत सारे लोग आ गए ना, दादाजी ने, तो उन्होंने कहा अब देखो गणपति स्थापना करी है तो हमको 10 दिनों तक यही विराजित करना होगा, और अपन ऐसा करते हैं लता की मेहनत से हमको गणेश जी का आगमन हुआ। देखो हम कितने किस्मत वाले हैं कि गणेश जी खुद अपने घर चल कर आए, तो इसलिए हमने उनको स्थापित किया, वो विराजित हुए। तो अब हम 10 दिन तक नियमित इनकी पूजा करेंगे, सुबह और शाम हम दोनों टाइम आरती करेंगे। माया आंटी थी ना, कहती भजन भी करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भजन भी करेंगे, है ना, मज़ा आएगा ना, आरती के बाद भजन भी हो जाएंगे। ठीक है चलो करेंगे। तो शाम को 7 बजे सब लोग आ जाना, है ना। अभी सुबह वाली आरती तो चलो ठीक है स्थापना के बाद हो गई, जितना भी बजे था चला गया। अब अपन सुबह भी 7 बजे और शाम को भी 7 बजे नियमित रूप से यहाँ पे आरती करेंगे, भजन गाएंगे। मज़ा आएगा ना। आज मज़ा आया ना सबको कि हाँ बहुत मज़ा आया। वो बबलू बोला अरे और प्रसाद भी बहुत टेस्टी था, वो माया आंटी ने बहुत टेस्टी लड्डू बनाए थे, कल भी मिलेगा प्रसाद। तो लता की मम्मी बोली हाँ बेटा कल भी मिलेगा, कल मैं बना के लाऊंगी प्रसाद के लड्डू। तो दादी जी बोली अरे इतने दिन तक दीपक दोनों टाइम जलाना पड़ेगा, तो घी तो गई रसोई में इतना बड़ा सारा घी का डब्बा, रुई की बत्ती, और वो भी ले जाके उन्होंने वहाँ पे रख दी। तो चाचा बोले अरे इतना सारा घी,
अरे बेटा दोनों टाइम दीपक जलेगा, इतने सारे लोग आएंगे तो देर तक दीपक जलना चाहिए ना, फिर सब लोग आरती के बाद भजन भी तो गाएंगे तो इतना घी तो लगेगा ही। ठीक है चलो। फिर सब ने खूब मज़े किए, सब खुश खुश अपने घर गए। फिर लता की मम्मी ने जब ऐसे खाने के टाइम पे उसके पापा को ऐसे बोला, आज तो पता है लता ने इतने सुंदर गणेश जी बनाए कि सब लोग मनमोहित हो गए, इतने आकर्षक थे, सबको ऐसे लगा कि साक्षात गणेश जी हमारे घर में आ गए हो। और फिर सब क्या माहौल बना हो शिप्रा के घर में, बाहर देखो बरामदे में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करी, ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर बनाया हो कि हाँ मेरी लता तो बहुत अच्छी है, कितने अच्छा काम किया इसने, इसको पूरी कॉलोनी का सहयोग मिल गया। तो कोई ऐसा नहीं था जो वहाँ पे सहयोग नहीं कर रहा, और किसी को कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो सब वहाँ खड़े थे। तो उसके पापा बोले, अरे खड़े क्यों थे, भजन गाओगे तो बैठ के करोगे ना, तो अपने घर पे ऊपर टांड पे पड़ी ना दरी, वो भी ले जाना, बिछा लेना उसको, पूरे आराम से बैठ के करना। कि हाँ वो कमी लग रही थी, ठीक है चलो वो भी पूर्ति कर लेंगे। लता तेरी मेहनत सफल हो गई, मज़ा आया लती, ऐसे अच्छे काम किए तूने। तो उसकी जो बहन है ना नीरू, वो रोने लगी। क्या हुआ, तुम्हें क्यों रोना आ रहा है, तुमको मज़ा नहीं आया आज? नहीं मज़ा तो आया था, पर ना मैंने भी तो क्रिसमस ट्री बनाया था, सांता क्लॉज भी बना के रखा था, क्रिसमस ट्री पे कितने सारे जिंगल बेल बनाए थे, टॉफ़ी लगाई थी, उनको इतना सुंदर तरीके से अरेंज किया था, छोटे छोटे से गिफ्ट्स भी ऐसे पैक करके लटकाए थे। रात तक मैंने भी इंतज़ार किया था, कोई भी सांता क्लॉज बनकर नहीं आया, किसी ने भी टॉफ़ी नहीं बांटी, किसी ने कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए, किसी ने कुछ भी नहीं बांटा। मैं केक भी लेकर आई थी, मैंने केक भी चढ़ाया, और सब अपने अपने घर में जाके सो गए। मैंने सबको कहा था 12 बजे आना, एक भी नहीं आया। तो लता बोली मैं तो थी ना। और तो क्या हुआ, अपन दो ही तो थे, और तो कोई था ही नहीं ना। और बात तो सच है। लता की मम्मी को भी लगा कि हाँ बात तो सच है, बेचारी को बुरा उदास होना ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने उसको समझाया, देखो बेटा ऐसा है कि जिस काम में अपने को बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है ना, साथ मिल जाता है ना, तो सब लोग हमारे साथ हो जाते हैं और हमारा काम भी सफल हो जाता है। तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुमको किसी बड़े का साथ नहीं मिल पाया था, और इसको क्या हुआ, वो दादी जी और दादाजी का साथ मिल गया। तो धीरे धीरे देखो सारे हर परिवार के बच्चे आ गए, बड़े बूढ़े सब आ गए, और इसका सहयोग मिलता गया। तो फिर दादी ने मेरा क्यों नहीं सहयोग किया, मैंने भी तो उनको कहा था। दादी कितनी बुरी है ना, पार्शलिटी करती है मेरे साथ। तो मम्मी बोली नहीं बेटा पार्शलिटी नहीं करती, उनके लिए तो तुम दोनों एक जैसे ही हो। पर ऐसा है ना, उस दिन गणपति की जो चतुर्थी होती है ना, गणेश चतुर्थी, वह थी। तो दादी जी को उसके बारे में पता है, और भी सब लोग, हम सब हिंदू परिवार तो हैं, सबको पता है। तो उन्होंने सबका ध्यान चला गया वहाँ कि हाँ अब इसका क्या करना चाहिए, कैसे गणपति स्थापना करनी चाहिए। तो उस वजह से क्या हुआ, सबका सहयोग मिल गया। और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि देखो दादी जी और दादाजी को क्रिसमस कैसे मनाते हैं उसकी जानकारी नहीं है। तुमको तो इसलिए है कि तुम स्कूल में पढ़ती हो ना, जिस स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हो ना, तो कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है, वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, तो वो तुमको बताते हैं कि कैसे होता है क्रिसमस, कैसे क्रिसमस ट्री सजता है। तो इस वजह से तुमको तो आता है, पर उनको नहीं पता था, उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, तो उनके अंदर से ऐसी कुछ प्रेरणा नहीं हुई कि वो तुमको सहयोग करते। और दूसरी चीज़, जैसे उन्हें प्रसाद के लिए भी बोल दिया लड्डू बना लो, भूख सबको खिलाया ये वो। तो बेटा देखो क्रिसमस में तुमने क्या किया था, केक लेकर आई थी, और केक में एग होता है ना, तो अंडा मांसाहार की श्रेणी में आता है। तो दादी जी तो खाती नहीं है ना, दादाजी भी नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता अपने घर में बड़े, तो इसलिए वो क्या करते उसको खा के, है ना। उनका ये है मानना कि शाकाहार अच्छी चीज़ होती है, मांसाहार अच्छी चीज़ नहीं होती। तो देखो बेटा हर एक का अपना मानना है ना, इस वजह से तुमको उनका सहयोग नहीं मिला, और मात्र उनके सहयोग ना मिलने से तुमको पूरी कॉलोनी का किसी का भी सहयोग नहीं मिला। कहते हैं ना गाड़ी तो तभी चलेगी जब इंजन आगे होगा, है ना, इंजन का सहयोग मिलेगा तभी तो सारे डब्बे मिलेंगे ना उसके साथ। तो बेटा तुम्हारे साथ ऐसा हो पाया कि तुम वो चीज़ नहीं मिली। तो
इस वजह से क्या हुआ, जब दादी जी एग्जन के रूप में आपके साथ नहीं आई तो और कोई डब्बे बन के जुड़े ही नहीं, तो तुम अकेली रह गई, इसलिए ऐसा हुआ। तुमने बनाया तो बहुत सुंदर था, पर तुमको सबका वो चीज़ इस वजह से नहीं मिल पाई। तो नीरू को भी ये बात समझ में आ गई कि हाँ वह सही कह रही है मम्मी, मतलब गलती किसी की भी नहीं थी, पर सहयोग क्यों नहीं मिला उसका भी कारण उसको समझ में आ गया। और नीरू भी खुश, तो अरे वाह आज तो मज़ा आ गया, हमारी जो लता की जो मिट्टी थी ना उसकी ताकत समझ में आ गई। तो लता कहती है हाँ मेरी मिट्टी देखो कितनी ताकतवर है, पूरी कॉलोनी को, पूरे परिवार को उसने जोड़ दिया। तो दादी जी ने भी कहा हाँ बेटा, मिट्टी से जुड़े रहोगे तो मिट्टी अपनी ताकत का लाभ तुमको ज़रूर देगी। सब फिर खुशी खुशी खाना खाने लगे, सब मज़ा आया। नमस्कार।